चलो। तो जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आता है आइटम नेम। आइटम नेम में एक्चुअल में आपने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल लिखना होता है। अब टाइटल कैसा होता है, अगर मैं वो आपको बाय पेज पे दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट का लिखा आ रहा है, ठीक है। रेस्टॉक हॉट पेपर कॉफी कप 12 OC 300 पैक्स, डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल कॉफी कप्स 12 OC अपग्रेडेड वेट ऑफ पेपर। तो ये इसका टाइटल लिखा हो। तो अमेजोन कह रहा है कि जी, आप भी जो अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करें उसका आइटम नेम यानी कि आइटम टाइटल लिखें। अभी क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल नहीं बनाया, तो हम इसमें डमी डाटा पुट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट का नेम लिख देंगे। जैसे अगर सपोज करें मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ pouch। आपने जैसे इंटर किया, अब वो आपको यहाँ पे उस प्रोडक्ट की जो सा है टाइप यानी कि उसकी कैटेगरीज टाइप। तो बता रहे कि जी अगर आप इसको यूटिलिटी होस्टर पाउच उसने आपको दिए, अगर आप इसी को कंफर्म करना चाहते हैं आप इसी को कर सकते हैं, बट मैं आपको हमेशा रिकमेंड यही करूंगी, कभी भी आपने कंफर्म पे नहीं क्लिक करना। आपने यहाँ पे सिलेक्ट अदर पे क्लिक करना है। जब सिलेक्ट अदर पे क्लिक करेंगे तो वो जो मैंने आपको वीडियो शेयर की हुई है उसके अंदर जो आप लोगों को कैटेगरी सिलेक्शन का ये वाला इंटरफेस शो होता है ना, ये आपको हो जाए। देन आपने यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट को का नेम मेंशन कर और सर्च पे क्लिक किया, तो इसकी जितनी भी रिकमेंडेड कैटेगरीज है वो आपको शो कर। पहले में आ रहा है उसकी मेन कैटेगरी क्या है, टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट, सब कैटेगरी पावर एंड हैंड टूल्स, देन टूल ऑर्गेनाइजर, देन टूल पाउचेस। तो आपने यहाँ से लिखना है कि जी आपकी कौन सी, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी के साथ मैच हो, जिसके साथ भी मैच हो रही है आपने उसी को सिलेक्ट कर लेना। जैसे मुझे पता है कि मेरी किसके साथ मैच हो रही है, मेरी ये वाली है पावर एंड हैंड टूल्स, इसके साथ मैं जा सकती हूँ। ठीक है। सेकंड, ये सेकंड वाली ये वाली भी कैटेगरी जा सकती है, स्टोरेज एंड होम ऑर्गेनाइजेशन एंड टूल ऑर्गेनाइजर टूल पाउच। बाकी टूल बेल्ट वगैरह से रिलेटेड आ रही है वो नहीं। सो फर्स्ट टू में से किसी एक के साथ मैं जा सकती हूँ। सो मैं यहाँ पे सेकंड वाले के साथ जाना चाहती तो मैं इसको सिलेक्ट कर। आपने यहाँ पे ध्यान से अपनी कैटेगरी चूज करनी। अगर आप गलत कैटेगरी चूज कर लेते हैं तो Amazon आपसे फिर ज्यादा फीसेस चार्ज करें। तो आपको अपनी कैटेगरी का पता होना जरूरी है। ओके। देन यहाँ पे अब आपको ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन शो करता है, आपने इससे परेशान नहीं होना है, यहाँ पे जो भी है आपने उसी को रहना। अच्छा, यहाँ पे उसका आइटम टाइप के कीवर्ड्स आ रहे हैं जो भी आपने कैटेगरी की थी, और ये आप एक ही दफा कर सकते हैं, उसके बाद ये लॉक हो जाते हैं, आप देन उसको चेंज नहीं कर सकते। जिसके साइड पे भी लॉक बना रहे हैं ना वो वन टाइम चीज है, उसके बाद आप उसको नहीं कर सकते चेंज। अच्छा, यहाँ पे अब आपको शो हो रहा है ब्रांड नेम। अगर आपने वही वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने कैटलॉग ऑथराइजेशन का भी आप लोगों को बताया हुआ है। सो प्राइवेट लेवल की जो प्रोडक्ट है ना, ठीक है, लोग जिन लोगों का अपना ब्रांड नहीं होता, जिन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं करवाया होता, वो अगर यहाँ पे आके कहते हैं ना दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जेनेरिक सेलेक्ट। जेनेरिक से आप प्रोडक्ट लॉन्च तो कर लेंगे, लेकिन एक इशू आता है। प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे, उस पर आप अपनी एफर्ट्स पुट करेंगी, पैसा लगाएंगे, आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में आना शुरू की, जैसे रैंकिंग में आना शुरू होगी तो जो लोग मार्केट के अंदर होलसेल ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं उनकी नजरों में आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आके मीटू कर लेंगे, आपकी लिस्टिंग को हाईजैक कर लेंगे। फिर पैसा आपका लग रहा होगा, सेल्स वो लोग लेके जा रहे हैं, आपको उसका फिर बेनिफिट नहीं हो रहा होता, और ना ही आप उन लोगों को अपनी लिस्टिंग से हटा सकते। आप अगर अमेजोन को कंप्लेन भी करेंगे तो अमेजोन यही कहेगा कि ये जी आपकी जेनेरिक लिस्टिंग है, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। तो आपने क्या करना है, आपने अपने ब्रांड नेम से ही लिस्टिंग करनी, उस पे जिस पे जेनेरिक ना लिखा हो। आप जिस ब्रांड नेम से अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं ना, अभी बेशक आप ट्रेडमार्क नहीं कर रहे रजिस्टर्ड, तब भी आपने
Amazon से पहले ही कैटेगरी अप्रूवल ले लेना है, जिसको हम कैटलॉग ऑथराइजेशन भी बोलते हैं, कि अभी मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, बट काइंडली आप हमें अलाउ कर दें कि मैं इस नाम से जो सा है वो अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड फ्यूचर में जाके करवाना चाहता हूँ, तो अभी टेम्परेरी बेसिस पे मैं इस नाम से अपने प्रोडक्ट बेचूं। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे अपना ब्रांड नेम जो सा है वो टाइप करते हैं। मेरा यहाँ पे क्योंकि एक रजिस्टर्ड है, हमने इसका ट्रेडमार्क करवाया। मैं भी के लिए कोई और ट्रेडमार्क कर देती हूँ, जैसे ये वाला ट्रेड। ठीक है। देन आ जाता है आपका यूपीसी। यूपीसी के बारे में मैंने डिटेल उस वीडियो के अंदर बताया, सो मैं इसलिए अभी वहां पे अगेन उसको रिपीट नहीं कर। सो अगर मैं यूपीसी नहीं खरीदती, ठीक है, मैं कहती हूँ कि जी मैंने अभी बारकोड नहीं खरीदा, तो क्या होगा? Amazon कहेगा कि जी आपके पास प्रोडक्ट आईडी होना जरूरी है, बारकोड होना जरूरी। तो अगर मैं परचेज नहीं करी तो देन Amazon कहेगा कि जी आप क्या करें, मुझसे जीटीएन एग्जाम्पशन है, मैं आपके बारकोड्स प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन वो जो जीटीएन एग्जाम्पशन के थ्रू आपको बारकोड्स मिलते हैं, वो जस्ट आप Amazon पे यूज हो सकते, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे उसको जाके यूज नहीं कर सकते। बट अगर आप यूपीसी परचेज करते हैं, तो सेम यूपीसी आप Amazon पे भी यूज करते हैं, आपकी खुद की अगर ब्रांड की वेबसाइट है वहां पे भी आप सेम वही यूपीसी यूज करते हैं। आप किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक ईबे, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, ईट से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके अगर सेलिंग करते हैं, आप सेम बारकोड वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि नहीं है मेरा ब्रांड नेम जो है उसका भी ट्रेडमार्क नहीं हुआ हुआ, मेरे पास प्रोडक्ट आईडी भी नहीं है, मैं जैसे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगी ना, तो यहाँ पे देखो मुझे एक एरर शो कर, क्या कह रहा है, क्लेरिफाई विच ब्रांड यू इंटेंड टू लिस्ट। ठीक है, विद आप इस ब्रांड नेम के साथ जाना चाह रहे हैं, आप यूपीसी की एग्जाम्पशन चाहते हैं, तो वो कह रहा है कि आप सिलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करें। अब इसका भी ये इंटरफेस चेंज हुआ है। अब मुझे बता रहे हैं कि एबीके के नाम से पहले इतने सारे ब्रांड्स हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल आउट करें। क्या आप इन्हीं के प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं? नहीं, मैं इनकी प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं चाहती, मेरा न्यू ब्रांड है। सो मैं यहाँ पे करूंगी इनरोल योर ब्रांड इन Amazon। आपने यहाँ पे बताना है आई एम द ब्रांड ओनर और आई एम नॉट द ब्रांड ओनर। तो अभी आप ब्रांड ओनर नहीं है, क्योंकि अभी आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हुआ। सो आपने करना है आई एम नॉट द ब्रांड। देन वो आपको यहाँ पे अप्लाई टू सेल के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे आके आप देखिए, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी वही वाला इंटरफेस आपको शो। अगर तो आपकी वेबसाइट बनी है, आप उसका यहाँ पे यूआरएल प्रोवाइड कर देंगे, अगर नहीं बनी तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज ऑप्शनल है। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, शुड नॉट बी ब्लर। ठीक है, आपकी इमेजेस क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। द टेक्स्ट इन द इमेज लाइक द ब्रांड मस्ट बी विजिबल। ठीक है, द ब्रांडिंग ऑन योर प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग मस्ट मैच एबीके एग्जैक्टली। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ ना, आप लोग ये करते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, आप उसके ऊपर ये अपना स्टिकर लगा देते हैं, Amazon वो चीज एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर आपकी कैटेगरी अप्रूवल चाहे। Amazon कहता है कि जो ब्रांड नेम है, ठीक है, जिसके लिए आप ये अप्रूवल लेने के लिए आए हैं, वो ब्रांड नेम आपकी प्रोडक्ट और उसकी पैकेजिंग के ऊपर प्रॉपर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। तो आपने कोई भी, पहले हम लोग ये करते थे, मैं जब स्टार्टिंग पे मैं कोई भी कॉफी मग ले लेती थी मार्केट से, उसके ऊपर जो होता था ना, वो मग के ऊपर इजीली प्रिंट हो जाता है, उसके ऊपर ब्रांड नेम को प्रिंट करवा लेती थी। और इसी तरीके से उस मग का एक बॉक्स लेके वाइट कलर में, और उसके ऊपर भी अपना ब्रांड नेम प्रिंट आउट करवा देती थी और उसकी इमेजेस प्रोवाइड करते। बट अब Amazon उसको एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, आजकल मैं कोई भी मार्केट से टी शर्ट लेती हूँ, टी शर्ट्स के ऊपर भी इजीली डिजिटल प्रिंटिंग हो जाती है। मैं डिजिटल प्रिंटिंग उसके ऊपर अपने क्लाइंट के ब्रांड नेम की करवा लेती हूँ, और देन उसकी इमेजेस Amazon को प्रोवाइड कर। ये इमेजेस आपकी वो जो मोबाइल होगा आपने उसी से क्लिक करनी है, ठीक है ना। प्लस ये इमेजेस एडिट ना हुई हो, आपने वो उसके ऊपर फिल्टर्स वगैरह लगा के नहीं इमेज क्लिक करनी, आपने जो नॉर्मल आपका मोबाइल का कैमरा होता है उससे वो इमेजेस। इमेजेस का तो कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपने उसे टेबल पे रख के फिर उसकी डिफरेंट एंगल से इमेजेस क्लिक करनी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं अगेन आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैंने अभी कुछ टाइम पीरियड पहले ही
एक क्लाइंट से जो था वो मंगवाए थे कुछ इमेजेस। देखती हूँ अगर अभी वो मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं वो आपको show- इसका मैं अगेन स्क्रीन शेयर करूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट को कहा था कि उसने इस तरीके से जो है ना अपने हाथ में प्रोडक्ट को पकड़ना है और उसकी इमेजेस क्लिक करवानी है। यहाँ पे आप किसी को सब है। Then ये फिर बैकग्राउंड इसका चेंज हो रहा है इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये इमेजेस क्लिक करके क्लाइंट ने भेज दी और वो वाली इमेजेस जो सा है वो हमने यहाँ पे आके अपलोड कर दिया और इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को आपने क्या करना है, चेक इन कर देना। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स पे आपने जाके जितनी भी इमेजेस आ रही हैं उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। ये इमेजेस आप लोगों ने जो है वो पीएनजी में रखिएगा, कोशिश ये करें। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी होती है, फोन नंबर अगर करना चाहें कर सकते हैं, मेरे साथ नहीं करते, मैं जस्ट ईमेल आईडी ही प्रोवाइड करती हूँ। और जस्ट आपने इसको सबमिट कर दें। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे कुछ दिन लगते हैं, ठीक है, देन अमेजोन को की साइट से आप लोगों को एक ईमेल आ जाती है जिसके अंदर फिर आपको अमेजोन बताता है कि जी आपका ये ब्रांड अप्रूव हो गया कि नहीं। सो अगर आपका ब्रांड अप्रूव हो जाता है देन फिर आपने अगेन आके यही सारे स्टेप्स करने होते हैं, यानी कि मेन्यू बार पे जाके आपने कैटलॉग में आना होता है, एड प्रोडक्ट्स पे जाना है और देन फिर वो आपके सी इंटरफेस पे लिखा है। फिर जब आपको अप्रूवल मिल गया देन आप देखेंगे कि अब आप यहाँ पे जब एबी के टाइप करेंगे ना तो वो अब आपको इजिली, आप जैसे ही यहाँ पे आके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे वो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। ये मैंने उस वीडियो में बताया। अभी के लिए मैं इसको, क्योंकि मेरे पास है ब्रांड अप्रूवल, मैं उसी से चाहती हूँ। Let's start with then उसका मेरा यूपीसी है, मैंने परचेज किया हुआ लिस्ट में। ये ऑलरेडी है, इसके मैं इसको यूज नहीं करना चाहती हूँ। अभी के लिए जस्ट मैं आपको वैसे इसको करके दिखा रही हूँ कि वो कर सकते। जैसे ही वो आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देन वो आपको डिस्क्रिप्शन देगा, अगर आपका यूपीसी कोड सही है आपने उसको परचेज किया। फिर यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी होती है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हम अभी डमी डाटा पुट करना है क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट का कोई कंटेंट ट्रैकिंग नहीं किया हुआ। जैसे अभी हम उसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप सेम अपने प्रोडक्ट का नेम ही लिख दें। बुलेट पॉइंट्स में भी सेम अभी यही करूँ, बाद में आके आप इसको एडिट करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट की इमेजेस अगर आपके पास है आप अपलोड कर दें, अदरवाइज जरूरी देन आप इसको सबमिट पर क्लिक करें। ये आपको अक्सर यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा, आपने जस्ट इस पे ओके पे क्लिक करना है तो देन वो आपको नेक्स्ट पे ले जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स वो आपसे पूछे।
तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन, आप कस्टमाइजेशन ऑफर नहीं करें, आपने नो पे ही रखा। ठीक है, मॉडल नेम जो है वो अपने सप्लायर से पूछ लेंगे। जैसे ये मैं कह देती हूँ, ठीक है, मैन्युफैक्चरर एसेंट्रा इंटरनेशनल ही है। डिपार्टमेंट नेम ठीक है, तो ये यूनिसेक्स एडल्ट है, कर दिए। मटेरियल सेम नायलॉन है, अगर आपका चेंज है तो आपने उसको चेंज कर देना है। मेरा भी ये ऑटो पे आ रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑटो पे सेट किया। कलर कौन सा है? सो कलर मेरा है black, ठीक है। पॉकेट के अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप कर सकते हैं, 30 पॉकेट्स में कर दो। अच्छा जी, कंपोनेंट्स में क्या होगा? 2 पाउचेस होंगे, 1 लेदर बेल्ट होगा, 1 हैमर। देन ये रिक्वायर्ड नहीं जी, जिसके साथ स्टार बना रहे हैं ना, वो सारी चीजें आपने यहाँ पे फिलअप कर। कितनी पॉकेट्स है? 18 पॉकेट्स है, क्लोजर टाइप हमारी बकल है। देन डायमेंशंस और यहाँ पे ठीक है, वो आपने इससे पूछ के वो मेंशन कर दिया अपने प्रोडक्ट के। अभी के लिए मैं इसको, फिर वो आपको ऑफर पे ले आएगा। ठीक है, SKU आपने छोड़ देना है अगर आप FBA कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, Amazon खुद जो सा है यहाँ पे SKU आप लोगों को अलॉट कर देगा। SKU स्टैंड फॉर होता है स्टोर कीपिंग यूनिट। ठीक है, क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे जो सा 100 200 मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे कर दीजिए 100। अच्छा, प्राइस आप कितने में इसको बेचना चाहते हैं? तो अभी के लिए हम डमी प्राइस मेंशन करते हैं, जिसमें अभी इसको $140 में सेल आउट करना चाहती हूँ। आइटम कंडीशन क्या है? तो मैं ये न्यू प्रोडक्ट्स बेच, यूज आइटम नहीं। देन जी, लिस्ट प्राइस उसकी क्या है? तो सेम मैं कर देती हूँ मेरी सेलिंग प्राइस के ऊपर। इंपोर्ट डेसिग्नेशन ठीक है, तो ये आप कहाँ से इसको जो है सोर्स कर रहे हैं? इम्पोर्टेड है, मेड इन यूएसए है, मेड इन द यूएसए एंड इम्पोर्टेड मेड इन द यूएसए। इम्पोर्टेड हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इसको पाकिस्तान से शिप करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे वो मेंशन करूंगी। अगर आप चाइना से भी करें तभी आपने इम्पोर्टेड ही सिलेक्ट है, अलीबाबा से अगर आप करें। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका फुलफिलमेंट मेथड कौन सा है। Amazon के ऊपर 2 फुलफिलमेंट मेथड्स हैं। ठीक है, पहला है FBM। FBM है, FBM जो है उसकी फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। यानी कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, प्रोडक्ट आपके पास होगी, या अगर आप क्लाइंट के लिए सेल कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट के पास होगी। कोई भी अगर ऑर्डर वगैरह आता है तो आपका क्लाइंट उसको पैक करेगा और वही उसको शिप करेगा। ठीक है, अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या, प्रोडक्ट आपने ही पैक करनी है, आपने ही कस्टमर को शिप। सेकंड ऑप्शन है FBA, फुलफिलमेंट बाय Amazon, जिसमें क्या है, आप अपनी प्रोडक्ट का जो स्टॉक है वो आप Amazon के वेयर हाउस में रखवाते हैं। अगर कोई भी ऑर्डर आता है देन उस प्रोडक्ट को Amazon खुद पैक करता है और कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर कर देता है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप FBM की बजाय FBA करें, क्योंकि FBA अगर आप करते हैं, यानी कि Amazon के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट्स रख पाते हैं, तो देन Amazon आप लोगों को और ज्यादा पुश करता है, क्योंकि उसके अंदर आप Amazon को कमीशन दे रहे होते हैं, फीसेस वगैरह पे कर रहे होते हैं। Amazon का बेनिफिट है, तो Amazon FBA सेलर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है rather देन FBA। सो हमने यहाँ पे इसलिए FBA सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने Amazon के वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखवानी है। और मैं ये रिकमेंड भी करती हूँ कि अगर तो आप उसी कंट्री में मौजूद है तब आप FBM का ऑप्शन चूज करें। अगर आप उस कंट्री में मौजूद हैं, आप उस कंट्री के बाहर, लाइक अगर मैं यूएसए के अंदर प्रोडक्ट बेच रही हूँ, मैं यूएसए के अंदर मौजूद नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मौजूद हूँ, तो मैं FBA को प्रेफर करूँगी। हाँ, अगर मैं यूएसए के अंदर रह रही होती तो तब मैं FBM प्रेफर करती। फिर आपने प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट वगैरह जो है वो अपने सप्लायर से पूछ लेना है और वो आपने यहाँ पे पूछना। ये रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे पैकेज वेट में कर देती हूँ 0.5।
इंचेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस 1, एक ही बॉक्स के अंदर पैक होते थे। फिर यहाँ पे उसकी प्राइसेस वगैरह आ रही है, अगर आप इसको बाकी कंट्रीज में सेल आउट कर रहे हैं तो तब आपने इस ऑप्शन को select, अदरवाइज आप इसको छोड़ दो। और सिंपल आपने क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, यानी फिर एक पॉपअप आएगा और आपकी सेफ्टी एंड कंप्लायंस, यहाँ पे भी आपने सिर्फ रिक्वायर्ड वाले डाटा को फिलअप करना। यहाँ पे इसको कर भी देते हो साइड से, ठीक है। आपने सिर्फ जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसी पे आना है। ये दोबारा आपको प्रोडक्ट डिटेल्स पे दिया है। सेफ्टी कंप्लायंस में ये है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन तो हमारा पाकिस्तान है, हमने वो मेंशन किया। आपने चाइना मेंशन कर देना है अगर आप अलीबाबा से कर रहे हैं, चाइनीज सप्लाई से कर रहे हैं। वारंटी तो हमारी नो वारंटी है, ठीक है। हमारे आइटम के अंदर किसी तरह की कोई बैटरीज यूज नहीं हो रही, और हमारी प्रोडक्ट किसी तरह की कोई डेंजरस गुड्स के अंदर भी नहीं आती, तो इसे मैंने नॉट एप्लीकेबल किया। अगर आपकी प्रोडक्ट्स डेंजरस गुड्स के अंदर आती है तो आपने उसको सिलेक्ट करके वो चीज डिस्क्राइब भी करनी है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर जो है ना कलर, अच्छा क्योंकि मैंने जो ऐसे नंबर यूज किया, सॉरी यूपीसी नंबर यूज किया था, वो ऑलरेडी मैंने मैरून के नाम से उसको किया हो, तो इसलिए वो मुझे यहाँ पे एरर शो कर रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी इस टाइम पे एक्स्ट्रा कोई यूपीसी नंबर नहीं। तो इस तरीके से जैसे ही आप सेफ्टी एंड कंप्लायंस पे आके इसको सबमिट करेंगे, आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। देन आपने क्या करना होता है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। ओके, जैसे आप उसको सबमिट करेंगे ना, आप देखेंगे वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे आके शो, यहाँ पे मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आप कहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आप मेन्यू बार पे आते हैं, इन्वेंट्री में मैनेज ऑल इन्वेंट्री, तो जितनी भी आपने वो प्रोडक्ट्स लिस्ट किए थे वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। यहाँ पे शो होने के बाद आपने अब 72 आवर्स यानी कि 3 दिन का वेट कर, 3 दिन तक अगर इसके ऊपर किसी तरह का कोई एरर यहाँ पे शो नहीं होता लिस्टिंग स्टेटस के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, ये अमेजोन की तरफ से आपको कोई मेल नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि इस लिस्टिंग के अंदर किसी तरह का कोई इशू नहीं। अब आप इस प्रोडक्ट पे जाके सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर सकती, बट सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपने क्या बनाना होता है, शिपमेंट प्लान। और शिपमेंट प्लान की जो मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर की थी ना, उसका सेम ही मेथड है, उसका सेम इंटरफेस है, उसमें ज्यादा चीजें अपडेट नहीं हुई। सो आपने उसी वीडियो को जो उनसे वो फॉलो कर। अब इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, लाइक डमी लिस्टिंग और शिपमेंट प्लान क्रिएशन से रिलेटेड, अगर आप लोगों के किसी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो अब आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आज का टॉपिक जस्ट इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है